आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के बारे में और हिंदी साहित्य को हमने शुरू किया था। हिंदी साहित्य की एक क्लास पहले हो गई थी। हिंदी साहित्य में हमने सामान्य जानकारी के बारे में सबसे पहले हमने हिंदी का उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया इसके बारे में, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि हिंदी भाषाएं हैं वो किस किस से भाषाओं से निकली, उसी तरीके से हिंदी भी संस्कृत से निकली। इस प्रकार हमने हिंदी की महत्वपूर्ण शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण 2-4 बातें भी की थी। आज हम बात करने वाले हैं साहित्य, यानी हिंदी पढ़ लिया। आज हम हिंदी के बाद साहित्य, उसके बाद हम पढ़ेंगे इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इस तरीके से कड़ी चलते हुए हम लोग आगे चलते जाएंगे। आज हमारी ये साहित्य की दूसरी क्लास है। साहित्य है उसमें हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधा चर्चा करते हैं हमारे टॉपिक की ओर। हम लोग पढ़ेंगे साहित्य के बारे में। साहित्य है स धन हित प्लस ये या अय प्रत्यय जुड़ने से बनता है। साहित्य संस्कृत में सहित धन यत होता है, जिसका अर्थ होता है साथ होना, जिसका अर्थ साथ होना होता है। साहित्य शब्द स धन हित धन ये से मिलकर के बना है। अर्थात साहित्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के सहित में यत प्रत्यय जुड़ने से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साथ होना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साहित्य है वो सार्थक शब्द मात्र का नाम साहित्य है। अब साहित्य शब्द का स्वरूप कैसे आया, उसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साहित्य की परिभाषाओं से संबंधित। परिभाषा है साहित्य शब्द का विग्रह 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो हमने यह पढ़ा स धन हित धन यह, और दूसरा सहित धन यत। यह है सही स धन हित सहित स्वभाव या हित का होता है। उसके बाद हमने पढ़ा सहित धन यत का अर्थ होता है साहित्य, यानी साथ होना ही साहित्य है। अब हम साहित्य शब्द की उत्पत्ति है वो किससे हुई है। साहित्य शब्द की उत्पत्ति लेटर से हुई है, जो अंग्रेजी के लिटरेचर का पर्याय है। अंग्रेजी के लिटरेचर का पर्याय है। लैटिन भाषा का जो लेटर है उससे हुई है, जो अंग्रेजी में लिटरेचर बन गया। भाषा के माध्यम से अपनी अंतरंग की अनुभूति या अभिव्यक्ति कराने वाली ललित कला काव्य या साहित्य कहलाती है। यानी भाषा के माध्यम मनुष्य है वो अपने भाव है वो बोल करके व्यक्त करता है तो उसकी कोई ना कोई भाषा तो होगी। तो परिभाषा बनती है हमारी कि भाषा के माध्यम से अपने अंतरंग यानी अपने अंतर के जो भाव हैं, अपने अंदर की जो अनुभूति है और अभिव्यक्ति, बोलने का जो कौशल है, जो उसको बोलने की जो कला है, उसे ही हम साहित्य या काव्य कहेंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि साहित्य शब्द का प्रयोग 7वीं और 8वीं शताब्दी से मिलता है। इससे पूर्व साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी साहित्य से पहले काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। यानी 7वीं और 8वीं शताब्दी से पहले की बात है, तो उस वक्त हम काव्य शब्द का प्रयोग करते थे। उसके बाद है वो साहित्य पढ़ा। अब साहित्य और काव्य में अंतर क्या है इसको भी पढ़ेंगे। भाषा विज्ञान का यह नियम है कि जब एक ही अर्थ भाषा विज्ञान का यह नियम है कि जब एक ही अर्थ में
दो शब्द प्रयुक्त हो जाए, यानी काव्य और साहित्य, उनमें से एक शब्द का अर्थ संकुचित हो जाता है, यानी लोप हो जाता है, छोटा पड़ जाता है, और दूसरे शब्द का अर्थ विस्तार रूप धारण कर लेता है। इसी क्रम में काव्य का अर्थ संकुचित होकर कविता तक ही सीमित रह गया। जो काव्य है उसका अर्थ है वो काव्य तक ही कविता तक ही सीमित रह गया। उसके बाद 7वीं और 8वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे परिवर्तन आया, तो साहित्य का प्रयोग या अर्थ व्यापक रूप धारण कर कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा और गद्य तथा पद्य के सभी विधाओं से जोड़ा जाने लगा। यानी साहित्य है उसमें सब कुछ समायोजित होकर के आएगा। साहित्य के अंदर कविता आएगी, कहानी आएगी, नाटक आएगा, उपन्यास आएगा, आत्मकथा आएगी, गद्य और पद्य ये आएंगे, और काव्य है उसमें सिर्फ कविता आएगी। तो इस प्रकार काव्य का रूप है वो संकुचित हो गया और जो साहित्य है उसका रूप है व्यापक हो गया। अब विभिन्न अलग अलग विद्वानों ने अपनी परिभाषा दी है, उसको हम देखेंगे। साहित्य यानी आचार्य भामह के अनुसार, आचार्य भामह का लेख है वो काव्य अलंकार एक कृति है। उसमें है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तत्विधा। इसका अर्थ है कि शब्द और अर्थ सहित काव्य तथा गद्य और पद्य के भेद से 2 प्रकार का होता है। आचार्य विश्वनाथ, यह फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2023 में आई थी। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार साहित्य दर्पण इनकी एक रचना है। इसमें वाक्यम रसात्मक काव्यम, छोटी सी परिभाषा है, वाक्यम रसात्मक काव्य यानी रसात्मक वाक्य ही काव्य है। उसके बाद आचार्य जगन्नाथ के अनुसार उद्धव शतक में इन्होंने इसकी रचना, उद्धव शतक है, उनमें कहा है रमणीयार्थक प्रतिपादक है शब्द काव्यम, यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनकी रचना है काव्य मंजूषा में 2 प्रकार की परिभाषा दी है। पहली है कि अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र ही काव्य है, यह परिभाषा पूछी गई है। अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र ही काव्य है। दूसरी है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यानी ज्ञान की जो राशि है, ज्ञान का जो भंडार है, उसका जो संकुचित कोश है, उसी को हम साहित्य कहेंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने रचना है विचार और विवेचना, जो 1944 में लिखी गई थी। पहली रचना विचार और विवेचना 1944, उसके 5 साल बाद विचार और अनुभूति 1949 में इन्होंने कहा कि साहित्य आत्म अभिव्यक्ति, जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य है उसकी आत्म की जो अभिव्यक्ति है वो जीवन की अभिव्यक्ति है। उसके बाद प्रेमचंद जी ने कहा है कि प्रेमचंद जी की हम रचनाओं की बात करें, ऐसे ट्रिक से आप सभी को सारी रचनाएं याद करवाने वाला हूँ। SPR के निर्मल गांव के GM है, इतनी सी लाइन याद रखनी है। और इसमें प्रेमचंद जी की जितनी भी रचनाएं हैं बिल्कुल भी इधर उधर नहीं है, क्रम वाइज है। SPR के निर्मल गांव के GM है। S का सेवा सदन हो गया, P का प्रेमाश्रय और R का रंगभूमि, K का कायाकल्प, निर्मल का निर्मला, गांव का गबन हो गया, K का कर्मभूमि, G का गोदान और अंतिम और अधूरा इनके पुत्र ने पूरा किया मंगलसूत्र।
अब इन्होंने परिभाषा दी है। पहली परिभाषा है यह है कि साहित्य जीवन की आलोचना है। साहित्य है वो जीवन में जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी हमारे जीवन में जो घटनाएं होती है उनकी आलोचना करना ही साहित्य है। दूसरी परिभाषा बहुत ही गजब की परिभाषा इन्होंने दी है कि ऐसी रचना जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो, वही साहित्य है। बहुत ही गजब की परिभाषा है कि साहित्य, असली साहित्य तो वही है, ऐसी रचना जिसमें वास्तविकता में सच्चाई प्रकट की गई हो और वह सच्चाई बात जो रचना की गई है उसकी जो बात है वो दिल को और दिमाग पर पूरा असर डालती है, वही साहित्य है। अगली परिभाषा है वो कोलरिज के अनुसार सुंदर शब्दों का सुंदर पदक्रम ही साहित्य है। अगली परिभाषा हडसन ने अपने शब्दों में कहा है कि भाव और कल्पना के माध्यम से जीवन की व्याख्या काव्य है। बालकृष्ण भट्ट है, ये महत्वपूर्ण है, पूछी गई परिभाषा है कि जन समूह के हृदय का विकास ही साहित्य है। जो जन समूह है यानी हमारे वातावरण में जो भी लोग रहते हैं, समाज में जो लोग रहते हैं, उसके हृदय का विकास करना वही साहित्य है। हृदय के अंदर उजागर उत्पन्न करना वही साहित्य है। श्याम सुंदर के अनुसार उनकी रचना है हिंदी कोविद रत्नमाला। उसके 2 भाग है। पहला भाग 1909 में, दूसरा भाग 1914 में। इसमें इन्होंने लिखा है कि हिंदी के अंदर लिखा है कि साहित्य वह है जिसमें जो कुछ भी कहा गया है या लिखा गया है वह उद्देश्यों की पूर्ति करता है। साहित्य का मतलब यह नहीं है, यानी रचना का मतलब यह नहीं है कि लिख दिया और उसका कोई भी उद्देश्य नहीं है। उसका लिखी गई बात का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, वह उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। यह चीज़ श्याम सुंदर दास जी ने अपनी रचना हिंदी कोविद रत्नमाला में कहा है। अब साथ में आपको रचनाएं भी याद करवा रहा हूँ, साथ में इनकी परिभाषा। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि साहित्य के 4 तत्व होते हैं। साहित्य के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन? यह सीधा प्रश्न पूछा था फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा में। साहित्य के तत्वों में कौन सा शामिल नहीं है? 4 तत्व इसमें भाव, बुद्धि, कल्पना और शैली। भाव, बुद्धि और कल्पना और शैली। और साहित्य के 3 प्रकार होते हैं, गद्य, पद्य, कविता हो गई। चंपू के अंदर गद्य और पद्य दोनों आते हैं। इस प्रकार आज हमने साहित्य के बारे में पढ़ा कि साहित्य क्या होता है। साहित्य है वो स धन हित धन य या ऐ प्रत्यय जुड़ने से मिलकर बना होता है। या संस्कृत में सहित धन यत, जिसका अर्थ होता है साथ होना। हमने तमाम साहित्य की जो परिभाषाएं हैं विभिन्न विद्वानों ने बताया है। हमने आचार्य भामह के अनुसार काव्य अलंकार में इन्होंने लिखा है कि शब्दार्थो साहित्यो काव्यम गद्यम पद्यम च तत्विधा। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिखा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। आचार्य जगन्नाथ के अनुसार उद्धव शतक में रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्यम। महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य मंजूषा में कहा इन्होंने अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र ही काव्य है। ज्ञान राशि की संचित कोश का नाम साहित्य है। और डॉक्टर नगेंद्र ने विचार और विवेचना, विचार और अनुभूति, उन्होंने लिखा है कि साहित्य आत्म अभिव्यक्ति के जीवन की अभिव्यक्ति है। प्रेमचंद जी ने SPR के निर्मल गांव की GM है, ये पुलाइन याद करनी है। इसमें सारी रचनाएं इन्होंने 2 परिभाषाएं दी है। साहित्य जीवन की आलोचना है और एक परिभाषा इन्होंने दी है कि ऐसी रचना जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो, वही साहित्य है। कोलरिज ने सुंदर शब्दों का सुंदर पदक्रम इस काव्य है। हडसन ने भाव और कल्पना के माध्यम से जीवन की व्याख्या
काव्य है बाल कृष्ण भट्ट ने जन समूह के हृदय का विकास ही साहित्य। श्याम सुंदर दास के अनुसार हिंदी को विवर्तमाला में साहित्य वह है जिसमें जो कुछ भी कहा गया हो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। और हमने बाद में पढ़ा कि साहित्य के 4 तत्व होते हैं, भाव, बुद्धि, कल्पना और शैली। साहित्य के 3 प्रकार होते हैं, गद्य, पद्य, चंपू। इस प्रकार आज हमने साहित्य के बारे में पढ़ा। आगे हम अगली क्लास में इतिहास के बारे में, हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।